हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे होंगे। सर्दी का टाइम है भाई, कैप वैप लगा के आज अपन तो रेडी हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं, दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। और आपको और आपके परिवार को, आपके दुश्मनों को, आपको चाहने वालों सभी को पीके शिवन एजुकेशन की तरफ से शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जिस प्रकार आपने 2024 में दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की है, उसी प्रकार 2025 में भी लठगाड़ मेहनत करनी है। अब की बार तो वैकेंसी लेके रहनी है। ठीक है, आज के इस भांगड़ा क्लास में आप सभी का मजा आएगा, आप सभी को। और मैं गारंटी देता हूं यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। भाई सीखने तो आइए, सीधी बात है ना। कंटिन्यू क्लास लेनी है। देखो क्लास का नाम क्या रखा है, हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सभी ने फिर से अगेन नई साल की शुभकामनाएं। कंप्यूटर का सफाया नाचते नाचते और भांगड़ा बजाते बजाते। आपने डांस देखा ना भांगड़ा वाला, मतलब नई नई साल है, थोड़ी खुशियां तो बननी चाहिए ना, है ना। नाचते नाचते आज कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर के बारे में हम जो जानने आए हैं उसका सफाया कर देंगे। आप सभी इसे जानते हैं, ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, और इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं आपको। चले आगे चलते हैं। चलो सेकंड पेज पे आप जैसे देखेंगे, भांगड़ा क्लास आज का दिन आपके नाम, यानी आज का दिन ये आपके नाम है। यहां कुछ अनोखा सीखने वाले हैं। डांस करते करते क्लास में मजा आ जाएगा। चलो, कंप्यूटर, आई लव यू कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर से भाई प्यार करना ही पड़ेगा, तभी आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा। वो बोलते ना कि भाई बिना प्यार के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में ना। तो भाई प्यार तो करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कंप्यूटर से हमने प्यार किया तो कंप्यूटर हमें आ जाएगा। जिस प्रकार हम ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, जिस सबसे सब्जेक्ट से भी हम प्यार करते हैं वो हमें इजी लगता है और अपना मान लेते हैं। तो भाई कंप्यूटर से भी प्यार करना पड़ेगा, ये आपका हार्ट है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो पटवार हो, जो आने वाली भर्ती में जहां कंप्यूटर की बात की जाती है वहां हम इसी क्लास को डालेंगे और आगे कुछ नया होगा जरूर बताएंगे। चलो अब कुछ नया जानते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा भांगड़ा क्लास में, टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। अब ये है क्या, आप सभी जानते हैं, लगभग सभी को पता है भाई कंप्यूटर है क्या। मैं आपको बताऊं, कुछ नया बता दूं तो कैसा रहे। ठीक है, भांगड़ा क्लास में कुछ नया ही सीख लेते हैं। कंप्यूटर, बहुत से लोगों ने यह बोला कि भाई कंप्यूटर जो है कहां से लिया गया है, कौन सी इसकी मम्मी है, कौन इसके पापा है और कौन इसका वैज्ञानिक नाम था और ये क्यों आया, क्या बवाल था ये। ठीक है, सभी का सफाया होगा। देखो दोस्त, कंप्यूटर जो बना है, पहले आपने बहुत सी जगह ये पढ़ा होगा कि भाई कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया भाई? लैटिन भाषा से। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत सी जगह अंग्रेजी में भी देखने को मिला होगा और बहुत सी जगह आपको ग्रीक में भी देखने को मिला होगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम कंप्यूटर के अंदर जो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि कंप्यूटर कौन सी भाषा से लिया गया है, कंप्यूटर कौन सी भाषा से लिया गया है, भाषा से लिया गया है। अब थोड़ा यही समझ में नहीं आ रहा, तीन तीन तो अपने पास भाषा हो गई है ना भाई, तो करना कहीं कुछ ना करना। सुन लो मेरी बात। देखो आपने कंप्यूटर जो है, अभी मैंने पूरा लिखा है COMPUTER कंप्यूटर, बट पहले क्या हुआ करता था, कंप्यूटर शब्द जो था केवल कंप्यूट था। क्या था भाई? कंप्यूट था। ठीक है, अब अंग्रेजों ने, जैसे अंग्रेज क्या करते हैं, कोई भी वर्ड को थोड़ा साइलेंटली बोलते हैं स्पीड से, कंप्यूट। मेमोरी, अपन क्या बोलते हैं? मेमोरी। और देखो मैंने बोला भाई ये है आपकी मेमोरी। ठीक है, क्या बोला बेटा? मेमोरी बोला। बट वो क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी शब्द को थोड़ा साइलेंटली और तरीके से बोलते थे, स्पीड से बोल दिया। देखो कंप्यूट, अपन क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, बट वो क्या बोलते थे? कंप्यूट। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है मेरे दोस्त। किससे लिया गया है? एक डाउट यहीं आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूट जो शब्द है अंग्रेजी भाषा से मिलकर बना है, बट इसका ट्रांसलेशन करने के बाद, परिवर्तन करने के बाद इसको लैटिन में कंप्यूटर बोल दिया गया है। क्या बोल दिया भाई? यहां इसको बदलने के बाद इसको बोल दिया गया भाई कंप्यूटर बोल दिया। ठीक है, चाहे वो आप, अगर ऑप्शन आता है कि भाई कंप्यूटर कौन सी भाषा से लिया गया, फर्स्ट में मान लो ए में आपको मिल जाए लैटिन, बी में मिल जाए आपको ग्रीक और सी में मिल जाए आपको अंग्रेजी। ठीक है, और डी में मिल जाए आपको सभी,
तब आपको क्या करना है, सभी लगभग देखो, लैटिन में, अंग्रेजी में और ग्रीक में तीनों का एक ही परिणाम होता है। अब मैं आगे बताऊं आपको, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है भांगड़ा क्लास में, आप सभी का फिर से स्वागत किया है। अब बताओ बात क्या है। अभी तुमने बोला कि सर चलो मैं एक बच्चे की तरह सोचूं कि साला समझ नहीं आ रहा, कंप्यूटर जो है आपका अंग्रेजी में एंड लैटिन में एंड ग्रीक में तीनों में सेम आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा। देखो, कंप्यूटर का जो अर्थ होता है ना बेटा, कंप्यूटर का अर्थ सटीक होता है। जैसे हमारा अर्थ मैं आपसे बताऊं कि भाई अपना क्या अर्थ है, अपना तो अर्थ बोलो भाई पृथ्वी से रहे, जेड़ा रहने वही मारो अर्थ से, है ना, अर्थ का मतलब पृथ्वी बोल दिया, ठीक है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर का जो अर्थ है, कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर जो करता है, कंप्यूटर केवल भाई गणना करता है। क्या करता है बेटा, गणना करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपसे पूछूं भाई 2+2 कितना होता है, आपने तुरंत आंसर दिया 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 आपने बोला 4, 4 + 5 आपने बोला 9। जिस प्रकार आपने सटीक आंसर दिया है, फास्टली आंसर दिया है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या करता है, कंप्यूटर गणना करता है। एक आपका डाउट क्लियर हुआ, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है बेटा, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, अर्थ होता है इसका गणना करना, ठीक है। अब कंप्यूटर का अर्थ तो हमें समझ में आ गया कि साहब कंप्यूटर गणना करता है, तो करता कैसे है, मेरी बात सुनो। अंग्रेजी में, लैटिन में और ग्रीक में तीनों में कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी शब्द को स्पीड से बोलते थे कंप्यूट, बट हमने ट्रांसलेशन करने के बाद क्या बना दिया, कंप्यूटर बना दिया बेटा, ठीक है। अब कंप्यूटर का अर्थ हो गया गणना करना। चलो जी और कुछ नया सीखते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ मैं आपसे पूछूं, ठीक है भाई, आज की इस क्लास में मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ डंके की चोट पर कहता हूं भाई साहब मजा आने वाला है, और मजा ना आए वो क्लास किस काम की, है ना। तो क्लास में मजा आ जाएगा, नाचते नाचते यहां से कुछ ना कुछ नहीं भाई, 101% सीख के जाओगे। नई साल की पहली क्लास है पीके 7 पे, 2024 में हमने जो भी किया कर लिया, बट 2025 चल रही, साल की पहली क्लास है ये, है ना। चलो अब कंप्यूटर को हिंदी में या शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक बोल लो, या कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्या कहते हैं। अब बहुत से ज्ञानी क्या कर रहे हैं, अरे भाई मन पर तो कंप्यूटर ने क्या काम है, ठीक है, चलो जी बता दो, था ना हो तो कमेंट में बता दीजिए, बाकी आप तो बताए ना भाई, ठीक है। और शर्मा भाई की जरूरत कौन से भाई, गलती तो होगा कमेंट में जरूर बता दीजिए, क्योंकि वो गलती पे कहावत है कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। अगर हम बार बार उस चीज को दोहरा गलती कर रहे हैं, एक दिन सही होगा, उस दिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल सुपर्ब होगा बेटा, सुपर होगा। पता है कैसे, कि भाई आज गलती की, कल की, परसों की, तरसों की, एक ना एक दिन सुधरेगा, सो मारेंगे एक तो सही होगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना आप कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कोई तो भाई इसे क्या क्या बोलते हैं, मेरी बात सुन लेना, गणक बोलते हैं भाई, गणना करने वाला गणक, कोई बोलता है संगणक, कोई बोलता है परिकलित, कोई बोलता है अभिकलित। भाई साहब यहां 4 नाम निकल के आ रहे, बट हम इतने दिन से जो पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा कि भाई कंप्यूटर को हिंदी में गणक कहते थे, संगणक कहते थे, बट मैं गारंटी देता हूं ये चारों नाम में से एक भी मिल जाए ना बेटा, सुपड़ा साफ होने वाला है अपना तो, है ना। इस भांगड़ा क्लास में मजा है, मजा आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं हम, है ना। चलो अब कंप्यूटर को आपने देखा कि भाई हिंदी के अंदर कंप्यूटर को यह बोला गया है, क्या बोला गया बेटा, चलो ध्यान देना। लो जी लगा दिया बाउंड्री, जन स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2025 की पहली क्लास है, और आप सभी महानुभाव और देश के आने वाली जो सरकार होगी, आप सभी का स्वागत तो पहले भी किया था मैंने, क्योंकि आने वाली सरकार आज के यूथ ही है।
अब जो पहले अभी जो 2024 में जो किया सो किया, भूल जाओ उस चीजों को। 2025 में कुछ नया करना है तो आज से ही रणनीति तैयार हो गई है। ठीक है, चलो जी, एक डाउट और क्लियर हो गया। बोलो राधे राधे। कि भाई शाब्दिक अर्थ कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणक बोलो, संगणक, परिकलित, अभिकलित। इन चारों में से आपको एक भी पॉइंट मिलता है, सुपड़ा साहब, है ना। भांगड़ा क्लास में यही तो सीखना है। चलो आगे चलते हैं भाई। लो जी, अब कंप्यूटर काम क्या करता है बेटा? मैं आपसे पूछूं, कंप्यूटर काम क्या करता है? अब बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे कि हमने पहले जिस भी क्लास से हमने पढ़ा था, जिस टीचर से हमने पढ़ा था, देखो किसी की बुराई नहीं कर रहे हम, हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है मशीन है, कंप्यूटर गेड़ा काट देता है ना। गेड़ो ना, मतलब न्यार जो अपन डाला पसवान है वो न्यार है ना। कंप्यूटर गेड़ो काटा गुरु जी, कंप्यूटर कुछ ना करे मेरे भाई, कंप्यूटर ने करवाओ तो इंसान ही से। चलो मेरी बात सुनो, कंप्यूटर क्या करता है बेटा? कंप्यूटर देखो सुनना, पहले मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूं। मैंने यहां पे भी एक चीज बता रखी है, एक बार आपने ये वापस से देखेंगे, वापस देखना बेटा। ये आपकी कंप्यूटर मशीन है, ठीक है। एक क्लियर कर लेना यहीं से डाउट, आज के बाद कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं, कुछ नया ही सीख के जाओगे यहां से आप, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये है आपका मॉनिटर है साहब, क्या है जी? मॉनिटर है जी। ये आपका क्या है? सीपीयू है जी। ये आपका क्या है जी? कीबोर्ड है जी। ये क्या है साहब? ये माउस है साहब, ठीक है जी। अब कंप्यूटर हो गया, ये भी मॉनिटर ही है, ठीक है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, तो ये क्या है बेटा? एक प्रकार की मशीन ही है। क्या है ये बेटा? मशीन ही है। आज के बाद डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना, ये क्या है सारे? ये सारे मशीन है गुरुजी, और इसी ही मशीन को कंप्यूटर काम करता है। यही मशीन है जो कंप्यूटर में काम में आती है। अब मेरी बात सुनो, कंप्यूटर इन चीजों से मिलकर बना है। कंप्यूटर मॉनिटर बना है, मॉनिटर से सीपीयू कनेक्ट है, सीपीयू से आपका ये कीबोर्ड है, माउस है, कोई स्पीकर भी जोड़ लेता है, कोई प्रिंटर भी जोड़ लेता है। तमाम चीजें हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि सीपीयू वाले पार्ट से। यहां पे कुछ ऑप्शन यहां दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन इसके बैक पार्ट में दे रखा है। अब मैं एक बात पूछूं ना आपसे, ये तो आपका कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है जी? कंप्यूटर एक मशीन है। कौन सी मशीन? मैं आपसे पूछूं कि भाई मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू चलता किससे बेटा? एनर्जी कहां से मिल रही, इसको पावर कहां से मिल रही है? तो आप सभी का आंसर होगा, अरे गुरुजी बिजली से ही चल रहा जाता हो, कोई पानी से तो कौन नहीं चल रहा है ना। हवाई जहाज तो आज तक कि उड़ जाओगे, उड़े को नहीं हो। क्या करे बेटा? ये चलता है इलेक्ट्रॉनिक से, यानी बिजली से चलता है। किससे चलता है भाई? बिजली से चलता है। और बिजली को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक। तो हम बोल देते हैं कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बोलो राधे राधे। एक डेफिनेशन भी हमारे याद होगी तो भाई डांस तो बनता है ना, सारा सुपड़ो साफ होगा। चलो आगे चलो, सुनो आ जाओ रे। यो लो थारो कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जी, जो कि हम पीछे देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ये काम क्या करती है? ये क्या करती है? लोगों को किसी दूसरे से सुन के, जैसे मैं बात करूं, यो से भाई रामलाल, कौन से भाई? यो रामलाल से, और यो था कोई श्यामलाल से। सुनो रामलाल और श्यामलाल की कहानी सुन लो जी। रामलाल और श्यामलाल, रामलाल के बोले एको नाम काट दिया भाई रामलाल, एको नाम से श्यामलाल। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो कमेंट में बता दो। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी बात सुनो, रामलाल श्यामलाल है तो हम जानता रहेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रकार आपने पीके शिवन एजुकेशन चैनल पे भरपूर प्यार दिया है, साथ दिया है, सपोर्ट किया है, वो उसका तो एहसान मैं नहीं भूलूंगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के युवाओं के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, और चैनल का नाम रखा है हमने पीके शिवन माइंड मैप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आप यहां से देख सकते हैं पीके शिवन माइंड मैप चैनल, जहां पे कुछ क्लासे नहीं, पॉडकास्ट से रिलेटेड एंड मोटिवेशनल वीडियो एंड बिजनेस टास्क एंड सोशल इश्यूज के बारे में हम यहां पे तमाम बातें करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर देना, बता देना गुरुजी हमने तो सब्सक्राइब कर रखा है भाई, अपन तो ओड़ मारो काम ही को नहीं, ठीक है।
तो एन जाके जल्दी से सपोर्ट करने से। बाकी मैं थारी जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रकार आपने यहां देखो यो था को गूगल जे और सॉरी यूट्यूब पे जाके और यो था को पीके शिवन एजुकेशन आगो। जिस प्रकार आपने पीके शिवन एजुकेशन चैनल पे मेरे को देखते आए हो, उसी प्रकार आपने पीके शिवन माइंड मैप चैनल पे आपने मेरे को देखा होगा पिछले 1-2 रोज में। और आप कंटिन्यू वहां पे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्लासें आपको यहां मिलेंगे और वहां पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आप वहां पे सपोर्ट करेंगे। बाकी देखो यहां पे पीके शिवन एजुकेशन पे आपको ये क्लासें देखने को मिलेंगी। आपने यहां तो बहुत सारा सपोर्ट किया है, बाकी आपसे अनुरोध है कि आप वहां पे भी ढेर सारा प्यार दें, अपना समझ के, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, ठीक है। अपन कोई गुरु जी को ना भाई डाडी वाला भाई जे अइया बोल दी तो डाडी वाला सर, है ना, मजा आ जाएगा ना, डाडी वाला सर। चलो जी श्यामलाल की सुन लिया। अब श्यामलाल क्या करता है, इसको यहां से किसी तीसरे व्यक्ति से बात पता लगी, सुनो रे, अब वो तो बात के पतो लगी। श्यामलाल बोलियो, तीसरा व्यक्ति ने बोलियो, अरे यार आज नई साल पर चूरमो बनियो से, के बनियो से, चूरमो बनियो से। अब साला ने समझ नहीं, सुन तो लिया वाह मैं कि बोलो चूरमो बन गो। अब भाई बता तो सही, चूरमो कै को बन गो है, मुठिया को बन गो, गीमा को बन गो, बाजरा को बन गो, कै चीज को चूरमो बन गो। अब श्यामलाल सुन तो, रामलाल सुन तो लियो। अब या एन बता बजा रहे के कर रहे एन बता रहे से, अरे फलाना का चूरमो बन गो। अभी इस भाई साहब को जो पूरे डेटा समझ ही नहीं आया, तो इसको बोलते हैं डेटा, बोलते हैं बेटा, क्या डेटा बोलते हैं। कोई बोलता है डाटा, कोई बोलता है डेटा, यानी रो फैक्ट बोल सकते हैं, या फिर मैं आपको बोलूं मेरा दोस्त, क्योंकि ये क्या है, इस भाई साहब ने क्या किया था, कच्चा तथ्य, कच्चा तथ्य। डेटा क्या होता है, कच्चा तथ्य। इस व्यक्ति ने क्या किया, रामलाल ने किसी तीसरे व्यक्ति से पूरी बातें नहीं सुनी, आधी बातें इसने सुन ली और भाई साहब श्यामलाल को बताने चला गया। श्यामलाल को समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है, दूध का दूध राबड़ी का राबड़ी, समझ नहीं आ रहा, दूध से राबड़ी से, ठीक है। अब इसने अगर ये पूरी सुन लेता, ठीक है, तो इसको पूरा पता होता, बट इसने पूरा नहीं सुना, ये केवल क्या क्या कच्चा तथ्य, पूरी बात ना सुन के पूरा हुआ मैं सुन लियो, ठीक है। अब कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है, कंप्यूटर इनपुट लेता है, क्या लेता बेटा, इनपुट लेता है, और बीच में ये वाला जो भाई साहब है आपको, ये इसको बदल के इंफॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है। अब सुनना सुनना वापस से सुनना, डेटा बता रहा हूं, डाटा नहीं, हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूं, डेटा। ये कच्चा तथ्य इसके पास आया, डेटा बोल दिया, ठीक है, रो फैक्ट हम जिसे बोलते हैं। अब कच्चा डेटा इसके पास आया, ये इसे सूचना में बदल। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी बार देखा होगा कि भाई राजस्थान सरकार ने निकाला एक नया नोटिफिकेशन, राजस्थान सरकार ने निकाला एक नई सूचना, केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई एक नई सूचना जो युवाओं को देने जा रही है 1 करोड़ रुपए की बम्पर भर्ती, मतलब जो इस भर्ती को लेगा उसको करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, वहां पे अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया, इंफॉर्मेशन आई, बट आपको यह कहीं नहीं देखने को मिला होगा कि राजस्थान सरकार ने डेटा भेजा है। डेटा भाई कच्चा तथ्य होता है, वो केवल कच्चा ही है, प्रारूप उसका तैयार ही नहीं हुआ, ठीक है, कच्चा तथ्य था वो। अब ये कच्चा तथ्य पूरा बदल के किस में बदल जाता है बेटा, सूचना में बदल जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वापस से सुन लेना। डेटा क्या होता है, कोई डेटा बोलता है, कोई डाटा बोलता है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोलो। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कच्चा तथ्य। क्या बोलते हैं भाई, कच्चा तथ्य। बोलो राधे राधे। कच्चा तथ्य था, ठीक है। अब कच्चा तथ्य बदलता किस में है, बदलता किस में मेरे भाई, वो कच्चा तथ्य आपका बदल जाता है इंफॉर्मेशन में। किस में बदल जाता है बेटा, इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, सूचना में बदल जाता है, और उसे प्रारूप दिया जाता है कि भाई नई सूचना आपके पास आई है, नया डेटा दो। नहीं, डेटा तो कच्चा तथ्य होता है, उसको प्रारूप करके बदल कर किस में बदल दिया जाता है बेटा, इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूं कि डेटा कितना होता है, डेटा क्या होता है, सुन लेना, सुनने के बाद ही आंसर देना भाई। चलो डेटा की मैं बात करूं बेटा, डेटा, डेटा, डाटा नहीं बेटा, ये डेटा होता है, ठीक है। अब डेटा हो गया, ठीक है। अब डेटा को मैं हिंदी में फिर बता दूं, इसको बोलते हैं बेटा कच्चा तथ्य। बहुत सी जगह आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा तथ्य, तो आपको बोलना है डेटा ही के बारे में हमें बात कर रहा है। अब डेटा क्या होता है ये मैं तार से बात करूं तो बेटा डेटा कोई वीडियो का भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है,
पिक्चर भी हो सकती है, ठीक है, फिल्म भी हो सकती है, ठीक है, कोई साउंड वेरिफिकेशन हो सकता, साउंड भी हो सकता। जैसे आपके पास कोई वीडियो पड़ी है वो डेटा है, कोई ऑडियो पड़ी है वो डेटा है, इमेज है आपके फोन में डेटा है, पिक्चर है आपके फोन में वो डेटा ही है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, भांगड़ा क्लास में मजा है ना भाई, को बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुजी। और मिल जाए तो कमेंट तो बता ही दियोगा, ठीक है, अपना समझ के कर लीजिए, बाकी पीके से ना आप सभी का। चलो जी, अब क्या हो सकता है ये मैं बात करूं आपसे। लो जी, डेटा अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब अल्फाबेट में कौन सा डेटा आएगा, जैसे मैं बात करूं बेटा ए बी सी डी, ठीक है, क ख घ, क कबूतर ख खरगोश ग ज्ञानी तक, ठीक है, यहां पर जेड तक ये तथ्य, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये तथ्य है। इन सभी से मिलकर डेटा तैयार किया जाता है मेरा दोस्त। अब भाई डेटा कहीं तैयार क्यों जाओ, एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अड़स गारंटी दूं समझ में आ जाओ। चलो जी, वापस एक बार रामलाल श्यामलाल की तरफ चलना सा। चलो भाई, यो था को से कोटपुतली, केस है भाई कोटपुतली। अब कोटपुतली से आपको जाना है सीकर, या फिर आपको जाना, चलो सीकर नहीं चलते भाई, ज्यादा को टाइम से कते और कते चला सा, तो शिमला चल रहा ज्यादा तो बड़े ही उतर है गुरु जी ना, कुंभ का मेला में चला। चलो जी, कुंभ का मेला में चले जाओ, कुंभ का मेला में चलना सा। अब कोटपुतली से कुंभ का मेले में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो भाई या तो 4 व्हीलर चाहिए, बाइक तो कौन संभव, ठीक। अब चलो ये 4 व्हीलर बना दी, ठीक है जी। अब 4 व्हीलर में रामलाल यहां बैठा है, अब रामलाल यहां जा रहा है तो इसको एक डिवाइडर पे, एक सड़क पे, एक रोड पे एक बैनर लगा हुआ है और यहां लिखा हुआ है कुंभ का मेला उस दिनांक को होगा या उस दिनांक को आयोजित किया जाएगा। और दिनांक यहां पे डाली हुई है, जैसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको यहां डाल दिया मैंने 20 21 24 डेट डाली है। अब मेरी बात सुनना, ये यहां से वहां जा रहा है तो ये जो कुंभ का मेला जो हिंदी में लिखा हुआ ये डेटा ही तो है। हेलो, डेटा ही है ना, कौन सा डेटा, अल्फाबेटिक डेटा, क ख घ, इंग्लिश में लिखा होता तो ये एबीसीडी होता, ठीक है, बट यहां पे इसने नंबर भी यूज किया 2021, यस या नो। अब ये यहां से यहां जा रहा है भाई, तो इन्हें बोल दीजिए भाई मारो भी प्रसाद चढ़ा दीजिए, नौकरी मिल जाएगी, के बेरो बोले ना उड़ता डूबता ना तिनका को सारो, ठीक है। चलो जी, आगे मैं बात करूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूं यहां से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की जानकारी, भांगड़ा क्लास नाचते नाचते सारा सुपड़ा साफ कर दिया है ना। बाकी इसकी थ्योरी सहित हम डेली क्लास में बात करते रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन में आपसे बात करूं, कंप्यूटर, कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस बोल लो, कंप्यूटर साइंस का पिता कौन है बेटा, पिताजी बता दीजिएगा। कोई पिताजी अया लिख दे सर गुरु जी, कोई कहीं लिख दे, पिता कौन है। ये क्वेश्चन आने वाला है या नहीं वो तो आप डिसाइड करेंगे, सामने वाला डिसाइड करेगा, बट मैं कहता हूं ये आपको आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन था ना, आना चाहे जीके का भी क्वेश्चन बनता है, बाकी हम तो पढ़ ही रहे हैं कंप्यूटर, तो हमें तो आना ही चाहिए ना। कंप्यूटर गुरु जी में बहुत सारा प्यार कर, आई लव कंप्यूटर, है ना। तो लो भाई, चलो चलो लो जी। अब यहां लिखा है कंप्यूटर साइंस का पिता कौन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक पूछ रहा है, तो यहां पे बेटा आंसर में कर देना एलन ट्यूरिंग। कौन है रे भाई, एलन ट्यूरिंग इसका फादर है, इसका जनक है, फादर नहीं जनक बोल। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूं, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा बेटा। यहां पे 2 वर्ड जुड़े हुए हैं, अगर स्पेशल होता तो हम चार्ल्स बेबेज का नाम लिख देते, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अब बात आ रही है कंप्यूटर के पिता, केवल कंप्यूटर के पिता को बताना, कंप्यूटर के पिता कौन है। तो यहां पे आपको करना है चार्ल्स बेबेज। क्या करना है बेटा, चार्ल्स बेबेज,
ये कंप्यूटर का पिता है, ये कंप्यूटर साइंस का पिता था। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपने एक वर्ड और बोला था कि कंप्यूटर की मम्मी कौन है। बोल लो भाई, कंप्यूटर की मम्मी, तो मम्मी जान लो, कोई मदर बोलो कोई मम्मी बोल लो। कंप्यूटर की मम्मी, तो कंप्यूटर की मम्मी ने जब बात आ जाए तो एन कर दीजियो एडा लवलेस। क्या बेटा? एडा लवलेस। ये कौन है भाई? ये वो लेडी थी, प्रथम प्रोग्रामर लेडी है। और ये बताओ, कंप्यूटर की मम्मी है ना कंप्यूटर की मदर, कंप्यूटर के पिता और कंप्यूटर विज्ञान का जनक, ये तीनों हमने यहां से जान लिया है। और आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक लाइन सुना दूं, पर नए वर्ष की बधाई फिर से देता हूं। और आप 2025 में कुछ नया ही सीख के जाए, ये आशा करता हूं, कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करूं आप सभी जो पाना चाहते हैं 2024 में आपको जो नहीं मिला वो 2025 में आपको सूद समेत मिले। अब सूद समेत क्या मिले? जो 2024 में जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें 2025 में मिले। तो सुनना, ये 4 लाइन आपके लिए लिखी है और सुना दूं? चलो सुना दूं, पहले अपना चैनल पर आ जाओ। लियो जी भाई, पीके शिवन एजुकेशन पे हम आ चुके हैं। कि कदे दुख ना आवे पास थारे, कदे दुख ना आवे पास थारे, सदा खुशिया के पता से चाखे। और मुबारक हो आपको आज का दिन, भगवान थाने न्यू ही राजी राखे, भगवान थाने न्यू ही राजी राखे। जाने से पहले फिर आप सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी तैयारी को उड़ान देते रहें। बाकी बात करेंगे कल, जब तक के लिए राधे राधे। फिर मैं बता दूं, पीके शिवन पे आपने प्यार दिया, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करें। और पीके शिवन माइंड मैप चैनल को भी आप उतना ही प्यार दें जितना आपको एजुकेशन को दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।